औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि पार्टनरशिप क्या है, उसकी एसेंशियल्स क्या हैं, उसकी काइंड्स क्या हैं और पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये आज का हमारा टॉपिक है जो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप के हवाले से हम थोड़ा सा आपको तारुफ करवाते हैं कि पार्टनरशिप बेसिकली शराकतदारी का नाम है कि कोई भी कारोबार करने के हवाले से जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उनके दरमियान जो है वो शराकतदारी है। और अगर उसी शराकतदारी को जो है हम एक तहरीरी शक्ल में ले आए तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है वो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो है वो डिफाइन की गई है, जिसका जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो ये हैं जी। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन between persons। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। शराकतदारी जो है वो एक ताल्लुक है लोगों के दरमियान। कौन से लोग? हु हैव एग्रीड, जो के मुत्फिक हो गए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, मुनाफा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से, ऑफ द बिजनेस, कारोबार के मुनाफा को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के हवाले से लोगों के पर्सन जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं एक दूसरे के साथ, और कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे तो वो सभी के सभी लोग जो हैं वो उस कारोबार को जारी रखें, या हैव ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे के सारे या उनमें से कोई जो है वो एक जो है वो कारोबार को जारी रखता हो। अगर हम इसे जो है वो सभी को अगर एक साथ हम पढ़ें तो इस तरह है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। शराकतदारी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी कारोबार को चलाने के लिए, चाहे उनमें से एक शख्स चलाए चाहे सभी जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर उसे जो है वो रन करें। किस पर्पज़ के लिए? शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, उसमें से नफ़ा हासिल करने के लिए। तो उसको हम कहते हैं कि ये पार्टनरशिप है, ये शराकतदारी है। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद दूसरा हमारी जो हेडिंग है वो है जी डेफिनेशन ऑफ पार्टनर्स। तो उसकी डेफिनेशन, persons who have entered into the partnership with one another are called individually partners। persons who have entered in the partnership with one another, इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर कहेंगे और कलेक्टिवली जो है हम उसको फर्म कहेंगे। The persons who have entered into partnership with one another are called partners, and the persons who have entered into the partnership are collectively called firm। ये इनकी जो है वो डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है वो हमारा पॉइंट है कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप की कौन कौन सी इकसाम हैं। पार्टनरशिप की किस्म में से सबसे पहली जो किस्म है वो है जी पार्टनरशिप एट विल, कि जब तक पार्टनर जो चाहते हैं वो अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। तो पार्टनरशिप की इस किस्म को जो है वो हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। इसमें कोई ड्यूरेशंस नहीं होता कि कब तक जो है वो हम बिजनेस रन करेंगे। जब तक दोनों पार्टनर्स जो हैं वो कोई भी कारोबार जो है वो करने के लिए रजामंद हैं और कंटिन्यू रखने के लिए रजामंद हैं,
तो ऐसी शराकत दारी की किस्म को हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। और दूसरी जो किस्म है वो है जी पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। फर्ज करें कोई भी दो पार्टनर जो हैं वो कोई कारोबार करने से पहले अपनी जो है वो दुरानियां फिक्स कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम ये कारोबार जो है वो 6 माह के लिए कर रहे हैं, 1 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 2 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। अगर उनका जो है वो शराकत दारी का दुरानिया जो है वो फिक्स कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। या इसी तरह अमूमी तौर पे हमने उर्फ आम में हम देखते हैं अपने राउंड अबाउट अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं बाज़ लोग सीजनल जो है वो शराकत दारी करते हैं। फ़र्ज़ करें फसलों की खरीदो फरोख्त के लिए अगर दो लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो जब तक वो फसल का सीज़न चलता रहता है उस वक्त तक अगर वो इकट्ठे बिजनेस को रन करते हैं और वो सीज़न ख़त्म होने के बाद जो है वो सेपरेट हो जाते हैं तो इसको भी हम कहते हैं जो है वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। और फ़र्ज़ करें शराकत दारी जो है वो 6 माह के लिए हुई, 6 माह जो है वो ख़त्म होने के बाद अगर वो शख्स जो हैं अशखास जो हैं वो अपनी शराकत दारी को कंटिन्यू रखते हैं तो वहीं जो पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड के लिए है वो कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में, कि वो अपनी मर्जी के साथ शराकत दारी का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद फर्दर जो है वो अपनी शराकत दारी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो इस शराकत दारी को हम कहेंगे पार्टनरशिप एट विल। तो वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड से कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में। नेक्स्ट है जी पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मखसूस शराकत दारी। ये ऐसी शराकत दारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी शराकत दारी को हम कहते हैं जो कि किसी मखसूस प्रोजेक्ट या मखसूस काम के लिए जो है वो की गई हो और वो मखसूस काम जो है वो ख़त्म होने के बाद उनके दरमियान जो शराकत दारी है वो ख़त्म हो जाती है। फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है और जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, दो लोग जो हैं वो आपस में मिलकर जो हैं वो इकट्ठे जो शराकतदार बन जाते हैं कि ये बिल्डिंग हम जो है इकट्ठे कंस्ट्रक्ट करेंगे और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो है वो उनका वो पर्टिकुलर जो बिजनेस है, पर्टिकुलर जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के दरमियान उनके दरमियान जो है वो शराकतदारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और लास्ट में है जी जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कोई भी आप कारोबार जो है वो इकट्ठा करते हैं और वो उसमें प्रॉफिट्स और लॉस का जो रेशियो डिटरमिन करते हैं, कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना फिक्स करते हैं और अपने काम को रन करते हैं। तो ऐसी शराकतदारी को जो है वो हम जनरल पार्टनरशिप में जो है वो फॉल करते हैं। नेक्स्ट है जी एसेंशियल्स और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कौन कौन सी जो हैं वो एसेंशियल्स हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है मेंबर्स लोग के पार्टनरशिप में कितने लोग जो हैं वो शामिल होने चाहिए। तो कम से कम जो है वो पार्टनरशिप में 2 लोग जो हैं वो इकट्ठे जो है वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो उनकी लिमिट जो है वो आप डिटरमिन नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप नंबर ऑफ मेंबर्स। दूसरी जो है वो एसेंशियल्स जो ज़रूरी है वो है जी एग्रीमेंट, कि उनके दरमियान जो है वो मुआहदा होना चाहिए। एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है कि 2 लोग जब वो शराकतदारी करते हैं तो अपने दरमियान जो मामला तय पाते हैं तो उस जो मामला तय पाते हैं उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। वो रिटन भी हो सकता है और वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट्स में जो है वो यही चीज़ें आती हैं कि हम कौन सा बिजनेस रन करेंगे, किस तरह रन करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, प्रॉफिट और लॉस की रेशो क्या होगी, कौन जो है वो बिजनेस रन करेगा। इसमें हम जो है वो एक चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है जी टाइप्स ऑफ पार्टनर, के पार्टनर की कितनी अकसाम है। तो उसमें जो है वो मैनेजिंग पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है और एक्टिव पार्टनर होता है, जो है जस्ट प्रॉफिट हासिल करने वाला पार्टनर होता है, लॉस में वो हिस्सेदार नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ इकसाम्स हैं। तो एग्रीमेंट में जो है ये सारी चीज़ें जो है हम तय करते हैं कि प्रॉफिट्स की रेशो क्या होगी, लॉस की रेशो क्या होगी, कारोबार को रन कौन करेगा,
एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन करेगा, स्लीपिंग कौन होगा, दोनों इक्वली शेयर जो है इक्वली जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एग्रीमेंट में तय करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है जी पार्टनरशिप के एसेंशियल्स में से बिजनेस के शराकतदार जो हैं वो किस बिजनेस के लिए जो है वो इकट्ठे हुए हैं, शराकतदारी की है, और वो बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे जो है वो आप रन करेंगे उसके लिए सारी चीज़ें जो है वो हम तय करेंगे। और लास्ट में जो है वो एसेंशियल्स में शेयरिंग दी प्रॉफिट, शराकतदार जो है वो आपस में जो है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, और उसकी रेशियो जो है वो हम एग्रीमेंट में तय कर चुके होंगे। तो ये हैं जी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग्स है वो डील करती है जी पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है। कंपनी भी जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए बनाई जाती है, पार्टनरशिप भी जो है वो बिजनेस चलाने के लिए की जाती है, होती है। तो इनमें जो है वो फ़र्क क्या है, तो उसके जो है 7-8 पॉइंट हैं जो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो एज टू लेजिस्लेशन, पार्टनरशिप जो है एज टू लेजिस्लेशन कानून के मुताबिक जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो है वो की जाती है और चलाई जाती है, और जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक जो है वो बनाई जाती है और चलाई जाती है। नेक्स्ट है जी एज टू लीगल एंटिटी के उनका जो है वो कानूनी वजूद जो है वो क्या है। पार्टनरशिप का जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, लेकिन दूसरी साइड पे जो कंपनी है उसकी अपनी जो है वो लीगल एंटिटी होती है। कंपनी के अपने एसेट्स होते हैं, उनकी अपनी जो है वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, अपनी जो है वो उसका होता है प्रॉपर्टी। तो बाकी जो पार्टनरशिप है उसमें ये चीज़ नहीं होती, उसकी लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनर्स ही जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं, वही लायबल होते हैं, और उनकी ही जो है वो लाइबिलिटीज़ बनती हैं। नेक्स्ट है जी एज टू क्रिएशन, पार्टनरशिप जो है वो क्रिएट की जाती है पार्टनरशिप एक्ट के तहत, और उसकी क्रिएशंस के लिए कोई हमें ज़्यादा जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ता है। इजी वे के साथ दो लोग या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठ के अपने मामला तय करके जो है वो कारोबार रन कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में जो है वो आपको एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद कंपनी को रजिस्टर करवाने के बाद वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद जो है वो आप बिजनेस रन कर सकते हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि उसमें जो है डायरेक्टर्स और लीगल प्लेस और पूरा एक कंपनी का नेम, वो किसी से मुमासरत ना रखता हो, उसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे होगा, वो अपने कौन कौन से दो अरबा में है वो कारोबार करेंगे, कौन सा कारोबार करेंगे, और उनके जो है नाम जो है वो किसी के साथ मुमासरत ना रखता हो। इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं, एम्बिग्युइटीज़ जो हो कंपनी बनाने में शामिल होती है। इसी तरह एज टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कंपनी में जो है वो आप इजीली कोई भी जो है शेयर होल्डर्स अपना शेयर जो है वो किसी दूसरे शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में ये चीज़ जो है वो नहीं है। अगर कोई पार्टनर जो है वो अपना शेयर जो है वो सेल आउट या ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसे सबसे पहले जो है वो दूसरे पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कंपनी में ये चीज़ नहीं होती कि उसे दूसरे शेयर होल्डर से इजाज़त लेनी पड़े। तो ये उनके दरमियान जो है वो एक डिफरेंस है। एज टू लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में जो है लाइबिलिटीज़ जो है वो पार्टनर्स की होती है, और वो लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। लॉस होने की सूरत में पार्टनर्स से जो है वो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एज टू कंपनी में जो है उनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो लिमिटेड होती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे आप जो है वो रिकवर कोई चीज़ नहीं कर सकते। जो
चीज़ जो है वो कंपनी के पास होती है उसी से ही आप रिकवर कर सकते हैं। कंपनी लायबल होती है, उसके शेयर होल्डर लायबल नहीं होते। ऑन द अदर साइड जो है वो पार्टनरशिप में जो है वो पार्टनर्स लायबल होते हैं। पार्टनरशिप जो है वो शराकतदारी नहीं होती। नेक्स्ट है जी एज टू मैनेजमेंट। पार्टनरशिप में जो है वो मैनेजर जो होते हैं वो पार्टनर ही मैनेजर होते हैं, वही उसको मैनेज करते हैं, उसको रन करते हैं, उसको चलाते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो कंपनी है उसमें ये चीज़ नहीं होती है। उसकी मैनेजमेंट के लिए बाकायदा डायरेक्टर्स होते हैं जो उसको रन करते हैं, उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। तो ये भी इनके दरमियान जो है वो एक डिफरेंस होता है। एज टू ऑडिट, पार्टनरशिप में जो है वो ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कंपनी में जो है वो ऑडिट करना जो है वो ज़रूरी होता है। ऑडिट बेसिकली हम कहते हैं कि अकाउंट्स को चेक किया जाता है, कारोबार की जो है वो सारी छानबीन की जाती है, उसमें प्रॉफिट लॉस और कहीं पे जो है वो खुर्द बुर्द तो नहीं हुई। तो ये कंपनी में ये चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में जो है वो ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। एज टू ओनरशिप, ओनरशिप मलकियत को हम कहते हैं, और पार्टनरशिप में जो है वो ओनरशिप पार्टनर्स की ही होती है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो है वो कंपनी की जो है वो पार्टनरशिप होती है, शेयर होल्डर्स की पार्टनरशिप नहीं होती। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था कि व्हाट इज़ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, उसकी एग्जाम्स क्या हैं, और कंपनी और पार्टनरशिप के दरमियान जो है वो डिफरेंट क्या है। तो ये हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।